नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने JSSC CGL खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ में हमने एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह पढ़ना शुरू किया था। तो एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह जो है, उसके डोंगवैया कहिए या संकलनकर्ता कहिए, जो संतोष कुमार महतो जी हैं। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उस सीरीज़ की चौथी कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है आज इकाई खोटा। आज इकाई खोटा को जो है श्री A.K. झा जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। आज इकाई खोटा में इकाई का अर्थ होता है सिर्फ। आज सिर्फ खोटा की बात होगी, ऐसा लेखक का कहना है, A.K. झा जी का कहना है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। आगू सभे कविते सभे गद्य गीत, आगे के पिछले जितने भी कविता हैं कि जितने भी गद्य और गीत हैं, गोटे सदानिक दोहाई दे लियो, एक तार सुर बुहाई दे लियो। गोटे सदानिक, सदानिक जो होता है, सदानिक भाषाएं जो होती है, जिस उसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती है, जिसमें खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और कुरमाली आती हैं। तो ये एक आदिवासी हो जाते हैं और एक सदानिक हो जाते हैं। आदिवासी में जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो आते हैं, और सदानिक में जो अन्य भाषाएं जैसे खोटा, पंच परगनिया, नागपुरी और कुरमाली लैंग्वेज वाले आते हैं, सदानिक कहलाते हैं। तो वही गोटे सदानिक दुहाई दे लियो, सभी सदानिक जो थे, ये भाषाएं बोलने वाले हैं, उनको दुहाई दिए। एकता का सुर बुहाई दे लियो, एकता का सुर बहा दिए कि हाँ अब एकता से रहना है, हम लोग को एक मिलजुल के रहना है। मुदा आज इकाई खोटा, लेकिन आज सिर्फ इन चारों में सिर्फ खोटा की बात होगी। भेंट देहिए ई कविता टाक, इस कविता को जो है भेंट दे रहे हैं आज इकाई खोटा। आज सिर्फ खोटा की बात करके इस कविता को जो है हम उपहार दे रहे हैं। काहे ना एते बोड़ा खोरठा क्षेत्र, इतना बड़ा जो खोरठा का क्षेत्र है, तावो एकर नए बढ़े बतर। फिर भी इसको बोलने वाले जो है, जो इसका खूंट है, बोलने वाले लोग हैं, वो बढ़ नहीं रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है खोरठा का, खोरठावासी जो है बहुत जगह जो है बसे हुए हैं, लेकिन आज जो है लोग खोरठा कहने में शर्म कर रहे हैं। फिर भी कोई अपने आप को खोरठावासी बता नहीं रहा है। लाख लाख मुँह रह तू कीका, बड़ बड़ बुजुर्ग बियाई के बोका। लाख लाख मुँह जो है वो जो है कोका, कोका मतलब कि जो है गूंगा, गूंगा, कोका मतलब गूंगा होता है। लाख लाख मुंह है खोरठा बोलने वाला, लेकिन बाहर निकलते ही ये मुंह गूंगा हो जाता है। बड़ बुजुर्ग जो हैं वो बोका को जन्म दिए हैं। बोका लोग जो है अपने घर में खोरठा कहेगा, लेकिन बाहर तो इन लोग को शर्म आ जाता है। मातृभाषा में भी खोरठा नहीं, हिंदी लिखवाएगा। आकाशवाणी गीत नाय पढ़े रांची थीत नाय, आकाशवाणी में जो है खोरठा, रांची आकाशवाणी प्रसारित होती थी उस टाइम, जब लेखक A.K. झा जी ने ये कविता लिखी थी। तो उस टाइम भी जो है आकाशवाणी में खोरठा का गीत नहीं आता था। रांची में पढ़ने का कोई ठीक नहीं था कि खोरठा की पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। कखनो बोका लोके ठकी देलियन, कहाँ MA में, कहाँ खोरठा कहाँ। फिर भी जो है वो लोग, बोका लोग जो था, बोका मतलब बेवकूफ़, वो लोग कहते हैं, जब रांची बच्चे पढ़ने गए तो कहते हैं कि कहाँ MA में खोरठा कहाँ है, MA खोरठा से करोगे, खोरठा कोई लैंग्वेज है? नहीं है लैंग्वेज, जाओ। बस ठेकैलन तथी आए बाय, अइला गिदर घर पर आए। बस उन लोग को आए बाय मतलब होता है कि कुछ भी बोल देना, टाल देना, बात को टालना को आए बाय कहते हैं। बात को वो लोग टाल दिया कि नहीं MA में खोरठा नहीं चलता है, तो बस गिदर, अइला गिदर घर पर आए। गिदर मतलब बच्चे होते हैं, घर जो है भागकर बच्चे आ गए। आखिर क्या करते, खोरठा में MA करने गए थे, और वहाँ पहुँचने के बाद जो है टीचर्स कहते हैं विश्वविद्यालय के कि खोरठा में कोई MA नहीं होता है। चारों बाटे गेल गोहायर, सुने परलक हमरो गायर। चारों तरफ जो है ये बात फैल गई कि रांची में जो है खोरठा से MA नहीं हो रहा है। अब सुने परलक हमरो गायर, लेखक जो है A.K. झा जी, उनको भी गाली सुनना पड़ा। अब जाहिर सी बात है, खोरठा की भाषा जो है वो भाषा प्रेमी है, उस भाषा के उद्धारक हैं। तो बच्चे भी कहने लगे कि क्या, वो भी कहते हैं कि हाँ भाषा में ये हो गया है, खोरठा भाषा का वो हो गया है, लेकिन भाषा तो कहीं है ही नहीं। केहू केहू कहला चेगा क्लास से खोरठे नाय, कोई कोई कहता है कि जब चेगा क्लास, चेगा मतलब बच्चा होता है, बच्ची क्लास में खोरठा पढ़े थे, था खोरठा। बोका धखे MA का पढ़ाए, तो बेवकूफ़ तुम लोग MA में क्या खोरठा पढ़ोगे, बच्ची क्लास में खोरठा पढ़े थे कि MA खोरठा से करने आए हो। छोटे बातें बोड़ बनल बात, फेचांग फेचांग के बरियात। छोटा बात को जो है प्रोफेसर लोग बड़ा बनाए, जो है खोरठा के जो अपोज में थे वो लोग छोटी बात को बड़ा बनाए, बस बात ही करते रह गए। मेनेक आया बात, आया बतुआ तो हलय निठा, मतलब जो है सच बात जो थी
आया बात मतलब सच बात, आया बात जो आया बतुओ तो हलय निठाए, सच बात तो थी ही लेकिन सच में भी वो प्योर बात थी। निठा मतलब होता है प्योर, सच में भी वो प्योर बात थी। लिख लहो हलय काटल खोरठा, ये बात सच थी कि खोरठा में पढ़ाई शुरू होने वाली थी रांची में। उसको लिख कर भी वो लोग खोरठा को भाषा का मान्यता दे कर भी उसको जो है रजिस्टर में काट दिया था लोग। आगू तो पतियार कर लो ना, और आगे पतियार करना मतलब मानना होता है। पतियार मतलब आगे तो वो लोग माना ही नहीं, पर कई गो छौए देखौला गाय, कितने लड़कों को देखा लेकिन फिर भी माना नहीं वो लोग कि हाँ खोरठा लैंग्वेज है, खोरठा में हमें करना है। यह सब में कई बछरे गनल गुथले गीदर सब, करवे पारला एडमिशन, पढ़लहूँ पहला जैसने तैसन। इसी सब में कई बछर मतलब कितने वर्ष में जो है गिनल गुथल मतलब कुछ ही गीदर, कुछ ही बच्चे जो हैं एडमिशन करा पाए। अब क्या करेगा, कोई एडमिशन लेने जा रहा है तो सामने से कह रहा है लोग कि खोरठा से हमें करोगे, खोरठा कौन सा लैंग्वेज है। तो पहलऊँ पहला जैसने तैसन, कैसे कैसे करके वो लोग जैसे तैसे पढ़ लिए हैं। कुछ तो बच्चे एडमिशन लिए खोरठा में, वो भी जैसे तैसे करके पढ़ लिए। जे होवो बिहीन तो बुनाई सही, जदियो ठोरपे में ढाकी न। ये जो कह रहे हैं अगर चलो कम से कम स्टार्ट तो हुआ, बीज तो वो लोग बीज तो बुना गया इसका खोरठा का, जदियो ठोरपे में ढाकी न। ठोरपे मतलब होता है आपका छोटा खेत, फिर भी छोटा खेत में जो है वो खोरठा को जो है वो लोग छोटा खेत बना के रख दिया। अभी वो बड़ा खेत नहीं बना था, मतलब बड़े क्षेत्र में प्रसार नहीं हुआ था खोरठा बड़े पैमाने पर अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी खोरठा की। फिर भी लेखक बोले कि कम से कम बीज तो उसका बोआ गया, कम से कम शुरुआत तो हुई। मैंने बात की अतने हई ना नाय और ढेरे टनतई, बस बात इतनी ही थी लेकिन इसको खींचा बहुत गया, बात बहुत टाना गया। आगुए बिहीन बुनल हला, व्याकुल जी व्याकुल भैल हला, आगे भी जो है बीज बुना गया। व्याकुल जी जो हैं वो खोरठा के लेखक व्याकुल जी, वो जो है व्याकुल हो गए। यहाँ पे देखिए व्याकुल, एक तो व्याकुल उनकी उपनाम है और दूसरा व्याकुल लिखा है। व्याकुल मतलब कि अधीर हो गए, परेशान हो गए। आर पानूरी जी तितकी बराई के छौआ पूता के रगवल हला, और पानूरी जी जो हैं श्रीनिवास पानूरी जी, वो जो है तितकी जो होता है वो एक लौ या मशाल कहिए, मशाल जो है उसका मशाल जलाएं। छौआ पूता के रगवल हला, तितकी जो थी इनकी कृति, और छौआ पूता के रगवल हला, और बच्चों को जो है आवाज़ दिए। कहे पारा रागला काहे, तो छौआ पूता कहलथिन, छौआ पूता के रगवल हला, और वो जो है बच्चे जो हैं उन पर गुस्सा हो गए। रगवल हला, रगवल मतलब गुस्सा होता है। बच्चे जो हैं, पानूरी जी तो तितकी मसाल जलाएं खोरठा के लिए, लेकिन उनके बच्चे उन्हीं से खफा हो गए। अब क्यों खफा हो गए आगे देखिए। कहे पारा रागला का है, तो छोड़िया पूते कहलथिन। अब पानूरी जी पूछे क्यों गुस्सा हो गए, तो बच्चे कहते हैं ठुनकी ठुनकी पानूरी जी ठीन। वैसा नहीं होता है रूस कर, बच्चे रूस जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो वो ठुनकी ठुनकी कर पानूरी जी के पास आते हैं। खोरठा के खियाई के हमनिक तो खियाई देले, खोरठा को खियाई के मतलब खाना खोरठा को खिला कर खोरठा के पीछे जो है हमनिक तो खियाई देले। यहाँ पे ये जो खियाई प्रयोग हुआ है, खियाई मतलब घिस जाना होता है। खोरठा के पीछे आपने इतना ध्यान दिया कि हम कब घिस गए, बच्चे कहते हैं हमें पता ही नहीं चला। भात लुगा भारी अभावे, भूखे पटपटाए टौआए देले। भात लुगा, भात जो है मतलब अनाज, अनाज जो है लुगा, लुगा यहाँ पे है कपड़ा का प्रतीक है। ना आपने हमें खाना दिया, ना आपने हमें कपड़ा दिया, इन सब का भारी अभाव है। और भूख से हम लोग पटपटाए जाते थे, मतलब कि भूख हमें इतनी तेज लगी रहती थी, हमारे घर में अनाज नहीं था खाने को। पानूरी जी ने जो है खोरठा के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने घर परिवार पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। पानूरी जी हाह निसार तबु की छोला से ढहर, पानूरी जी जो है एकदम परेशान हो गए, हाह निसार हो गए, मतलब अवाक रह गए बच्चों की बात से। लेकिन फिर भी क्या इन बातों से वो अपना रास्ता छोड़ सकते थे। तखन उनका जोर दिल थी, जुग जितवा विद्वान राहुल जी कहलथिन। तब जो है उनको बल दिए, पीछे से जोर दिए, मतलब उनको सपोर्ट किए। कौन किया उनको सपोर्ट? जुग जितवा विद्वान राहुल जी। राहुल जी मतलब राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का हमने एक कृति पढ़ा था, क्लास 10th में था शायद, साना साना हाथ जोड़ी। नहीं, साना साना हाथ जोड़ी उनका नहीं था, उनका एक चढ़ाई वाला कोई स्टोरी था। राहुल सांकृत्यायन का क्लास 10th में है। तो उन्होंने जो है राहुल सांकृत्यायन से उनकी बातचीत होती थी, बातचीत टेलीफोन पे नहीं, चिट्ठी होती थी। तो वही राहुल सांकृत्यायन जी उनको सपोर्ट किए, बोले कि नहीं, आपको अपनी मातृभाषा जो है वो छोड़नी नहीं है, उसके लिए काम करते रहना है। हाय नी खोरठा डांडी बरिहा नए
आप जो है खोटा का जो डहर है, रास्ता है, उसको छोड़िएगा नहीं। आर कवि सरकारी बनियान है, और सरकारी कवि तो आप बिल्कुल भी मत बनिएगा। सरकारी कवि बनिएगा तो उसमें जो है बस आपको सरकार का ही गुणगान करना पड़ेगा, असली बात नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा कौन देगा? सरकार देगी, तो आप गुणगान किसका कीजिएगा? सरकार का ही। इसलिए सरकारी कवि बनियान है। महजूद हई ले हुबेक चिट्ठियों, और जो है उनकी चिट्ठिया को लेकर जकरा देखे पारा तोहनियो, तितीन ठीने छपाए देल हेलियो, फिर पराई पराई सईद बेरे। और जो है उनकी चिट्ठी को लेकर पानुरी जी जो है 3 जगह जो है छपवा दिए, और फिर हर जगह आप इस चिट्ठी को देख सकते हैं। चला हला एहे डहरवे जदियो सनी कमे कमे, इसी डहर पर वो चले, और वो तो अपने डहर पे चले ही खोटा को आगे बढ़ाने को, और भी बहुत सारे लोग थे जो धीरे धीरे चले इस डहर पे, इस रास्ते पे। कन्हाई यादव गोलवर जी, और जो है कन्हाई जो थे वो यादव जी और गोलवर जी, तीजू महतो, रणबीर आदि। तीजू महतो और रणबीर ये सारे खोटा के राइटर हैं। ये सब जो है खोटा को बढ़ाने का धीरे धीरे जो है उसके प्रोग्रेस में जो है अपना योगदान दिए हैं। एहू सब आलोचर हला, और इस पे भी जो है आलोचना करने वाले लोग भी थे। दुब दुब दब दब दया बरब हला, लेकिन फिर भी जो है तितकी जो थी, खोटा की जो लौ थी, वो धीरे धीरे जल ही रही थी। फिर बौरला तितकी दसौंधी जी, फिर जो है तितकी आया दसौंधी जी का, विश्वनाथ राज दसौंधी जी। इनकी भी एक कृति जो है पिछले बार खोटा में दिया गया था, अब नहीं दिया है। तितकी डूंडा का दोदौरा लुआठी, और तितकी जो है इन्होंने लुआठी पकड़कर, लाठी पकड़कर जो है तितकी को जो है संभाला कि हाँ, तितकी का प्रसारण इन्होंने करवाया। भागे लागला कते डरेक भूत, भूतेक तो भेल अंधारे मित, कितने भूत जो है भागने लगे इनके डर से। यह एक तरीका का मुहावरा समझिए इसको, कि जब इन्होंने तितकी का प्रकाशन किया तो इसके जो भी आलोचक थे वो डर से जो है भागने लगे। पर भूतवैयन एक दिन धरलथिन आर तितकी बरवे छोड़वलथिन, और जो है एक दिन जो है वो विश्वनाथ दसौंधी राज जो है इन सब के पेच में पड़ ही गए आलोचक लोग के, और उन्होंने तितकी का प्रकाशन बंद कर दिया। आर कीजे कहियो से बातेक भाईर, एखनी धन नाय धारलक धार, और क्या कहें बात। ये जो है तितकी जो उन्होंने स्टार्ट किया था, अंत में उसे बंद करना पड़ा था। ये उन्होंने धार नहीं खाया, मतलब उनको जो है अच्छा नहीं रहा उनके लिए। लेकिन अबरी जो तितकी सलगल हो, लेकिन अब जो तितकी सलगा, तितकी का इतना फेमस हो चुका था, विश्वनाथ दसौंधी राज ने अपने पर्सनल जो भी मैटर्स थे उसके वजह से उन्होंने बंद कर दिया था प्रकाशन इसका। लेकिन फिर से जो है तितकी इतनी फेमस हो गई थी खोटा के क्षेत्र में कि इसका डिमांड हो गया था, और ये फिर से जो है प्रकाशित होने लगी। ई काढ़ेक मैधे गलगल हो, जे सुने गेलो तो काठे काठी, पर गुने गेलो हो पिठाक बाप, पीठा पुआ पापाक बाप। लेकिन जो है इसको फिर से स्टार्ट किया गया, जे सुने गेले हो काठे काठी, पर गुने गेल हो पिठाक बाप। लेकिन फिर जो है ये स्टार्ट हुआ तो और पिछले से भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ। और पीठा पुआ पापाक बाप, पीठा जो होता है अच्छा खाना, पुआ पापाक मतलब रोटी, इन सब से जो है सबका बाप निकला, सबका पिता निकला। ये मतलब कि और बड़े पैमाने पर ये स्टार्ट तो हुआ, पर बड़े धड़ल्ले से ये फेमस हुआ। की लेना ढेरे मसाला जोहड़ाई के, किस आखिर कैसे हुआ ये? क्योंकि अब जो प्रकाशन हुआ उसमें ढेर सारा मसाला, आप आज भी अगर वीडियोस देखते हैं तो आप भी उसमें कुछ मसाला खोजते हैं। तो जब पत्रिका स्टार्ट हुई तो उसमें भी कुछ ना कुछ मसाला जोड़ा गया। माटिक चिन्हाए टोई टोई के, अब जो है मार्केट में जो डिमांड है उसको देख देख के, माटिक मतलब यहाँ पे देश है, मार्केट नहीं, मार्केट तो आज के लोग देखते हैं, वो देश का चिन्ह जो है टोई टोई के मतलब देख देख के। ई तितकी भभकाई लागल हो, ये तितकी जो है भभकने लगी थी, ये छोटी सी लौ मशाल जो है वो भभकने लगी थी। जदियो कम कचे अकबकाए लागल हो, मेनेक जबके ले तो जागल हो। फिर भी जो है अब लोग जो है आलोचक वो अकबकाने लगे थे कि आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर सब फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन जग वाले लोग तो देखते ही थे। तो अब तितकियों बरवा पारले बिजली बत्तियों धरवा, तो अब जो है तितकी भी बर गई मतलब जल गई, अब बिजली बत्ती भी जलेगी। तितकी मतलब एक लौ तो जली कम से कम, अब जो है खोटा का लौ नहीं, अब खोटा का बिजली और बत्ती बड़े पैमाने पर खोटा आएगा। सही जिगिस्ता गोड़ा होवेक,
आजुक सम्मेलन प्रकाशन। और इसी जिगिस्ता, इसी जो है जिगिस्ता मतलब होता है कोशिश, कोशिश जो है इसी जिगिस्ता का कोशिश के जो है चरणों में जो है आजुक सम्मेलन प्रकाशन, आज का जो सम्मेलन है जिसमें इन्होंने ये लिखा था ए.के. झा जी ने ये कविता, उसका प्रकाशन हुआ। झार पात के भाषा संस्कृति के, झार पात मतलब झारखंड का जो भाषा और संस्कृति है, जगवोग के ई नित धने धने, ये जो है जग का, संसार का ये धन्य भाषा है खोरठा। तो यही आपकी कविता थी जो आज इकाई खोरठा, जिसको लिखा है ए.के. झा जी ने। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई कविता के साथ। धन्यवाद।